Hello friends, welcome to the PS Star classes. Today we are going to start chapter 7 of our EVS book and the name of the chapter is Water, a Precious Gift. What is the name of our chapter is Water, a Precious Gift. Precious का मतलब क्या होता है? अमूल्य या अनमोल. तो पानी क्या है? Water, a precious gift. पानी एक अनमोल तोहफा है. नीचे लिखा है रेन रेन कम अगेन, यानी बारिश बारिश फिर से आओ. हेयर इज़ द पिक्चर. यहाँ पे बारिश हो रही है. ये पानी झरनों में से नीचे भी गिर रहा है. यहाँ पे रिवर्स हैं, कुछ पॉन्ड बने हुए हैं और यही पानी प्यूरीफायर होके हमें घरों में मिलता है, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आगे. What comes down but never goes up. ऐसा क्या है जो नीचे की तरफ आता है लेकिन ऊपर नहीं जाता है? It is a rain. जो नीचे तो गिरती है लेकिन ऊपर नहीं जाती है. Watch the sky every day for a week. आपको क्या करना है? स्काई को एक हफ्ते के लिए देखना है. और क्या देखना है? Will it rain? क्या बारिश होगी? Your guess may be right on some days and on some days it may be wrong. जो तुम गैस करोगे, अनुमान लगाओगे कि बारिश होगी, वो कभी कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है. Are there any clues that help you guess if it will rain? क्या ऐसा कोई क्लू है तुम्हारे पास जो तुम्हें हेल्प करेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी? Ask an elder about how they guess. अपने बड़ों से पूछो कि वो कैसे गैस करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी. राइट डाउन द क्लूज. और जो क्लूज है उनको नीचे लिखो. यहाँ पे राइट करना है आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज. ये अनुमान लगा रहे कि आज बारिश होगी. ऐसा क्यों? यहाँ पे आपको लिखना है. इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश होगी तो क्यों होगी? आपको ऐसा क्या दिखता है? तो फर्स्ट हो सकता है वेदर इज क्लाउडी एंड डार्क. जो मौसम है वो आसमान में पूरे बादल ही बादल हैं और जो वेदर है वो डार्क है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा सा छाया हुआ है बादलों की वजह से. और दूसरा क्या हो सकता है? वेदर इज़ प्लेजेंट का मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही सुहावना मौसम बना हुआ है. तो उस टाइम भी बारिश होती है क्योंकि बादल आ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं अब. आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे बिकॉज. अब इसमें बोल रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज टुडे इज सनशाइन, यानी कि आज धूप निकली हुई है, तेज़ धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है, वहाँ पे बादल होंगे ही नहीं, तो बारिश कैसे होगी? नेक्स्ट पे लिख सकते हैं देयर इज़ नो क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में बादल नहीं है और बादल के बिना बारिश नहीं होगी. तो आपको ये 2 लाइनें लिखनी है, ये आपका काम है. हेयर कम्स द रेन. अब यहाँ पे देखो बारिश आ रही है. ये छोटा सा बच्चा अपने घर की बैल्कनी से बाहर बारिश की बूंदों को छू रहा है. क्या आप भी ऐसे ही करते हो? आगे बढ़ते हैं अब. एक्टिविटी 1. आस्क योर सेल्फ एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन. अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं जितने आप बारिश के बारे में पूछ सकते हैं. इट इज़ अ हैवी रेन और लाइट वन, यानी कि बारिश तेज थी या कम थी. आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल. जो बारिश की बूंदें थी वो बड़ी बड़ी थी या छोटी छोटी थी. डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो. वो तेज़ी से नीचे गिर रही थी या बहुत ही स्लो स्लो नीचे गिर रही थी. इज़ द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स बट ओनली लाइन्स और शीट्स ऑफ वाटर. जब कभी भी बारिश तेज़ होती है तो ये बोल रहे हैं क्या आपको लाइनें गिरती हुई दिखाई देती हैं या बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं, या ऐसा फील होता है कि पानी की चादर सी बिछ गई है. नेक्स्ट पे है इज़ द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन. इट इज़ स्लांटिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. गैस वाई. अब इसमें क्या है? इट इज़ द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, यानी जो बारिश है वो सीधी नीचे गिर रही है. इज़ इट स्लांटिंग, तिरछी गिर रही है, और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और अपनी जो डायरेक्शन जिसमें गिर रही थी उससे चेंज हो रही है. इसमें बोला है गैस वाई. ऐसा क्यों होता है?
ऐसा होता है हवा की वजह से। हवा जिस तरफ की चलती है बारिश उसी तरफ तिरछी लगने लगती है या सीधी आने लगती है। कलेक्ट द रेन वाटर इन वेसल, डज इट लुक क्लीन और डर्टी। यानी कि जो रेन वाटर है उसको वेसल में यानी किसी बर्तन में इकट्ठा करना है और देखना है क्या वो क्लीन है या गंदा है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व, यानी कि यहाँ पे आपको जैसी आपने रेन देखी है उसकी पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे? फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है ये। डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे? क्या आपको लगता है कि आज बारिश दोबारा से आएगी? और टुमारो, क्या कल दोबारा से आएगी? वाई डू यू थिंक सो? और आप ऐसा क्यों सोचते हो? डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाय प्लेसेस एज वेल? मेक अ गैस देन आस्क एंड फाइंड आउट। आपको पता लगाना है कि बारिश सिर्फ आपके ही एरिया में आई है या आपके आसपास वाले एरिया में भी आई है। आप ये कैसे पता लगाओगे? या तो अपने दोस्तों को फ़ोन करोगे या अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछोगे। ठीक है, मेक अ गैस एंड आस्क एंड फाइंड आउट, अनुमान लगाना है और पता लगा के बताना है। फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अप इन योर लैंग्वेज। आपको बारिश से जुड़े हुए गानों को ढूंढना है या अपने आप से कोई गाना बनाना है। इन योर लैंग्वेज अपनी भाषा में, और एनी अदर और किसी और भी भाषा में बना सकते हैं। सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन, रेन के बारे में या रेन से जुड़े हुए गाने गाने हैं। डिड द रेन मेक यू हैप्पी? क्या बारिश जब आती है वो आपको खुश बनाती है? डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी? क्या ये सबको खुश बनाती है? अगर आपको कोई काम नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, तो आप बारिश को एंजॉय करेंगे, नहाएंगे। लेकिन अगर किसी को काम है तो उसको बारिश अच्छी नहीं लगेगी और वो उसको खुश नहीं करेगी। तो बारिश भी हर किसी को खुश नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू द रेन वाटर? जो बारिश का इतना सारा पानी गिरता है उसका क्या होता है? व्हेन इट रेन, बारिश हुई, अ लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड, तो बहुत सा पानी ग्राउंड में गिरा। वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो? तो इतना सारा पानी कहाँ जाता है? हेयर इज़ द रेन फेलिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस, अलग अलग जगह बारिश गिरती है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेसेस, यानी अलग अलग जगह बारिश गिरती है तो अलग अलग जगह उस बारिश का पानी का क्या होता है। डज द रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड इन द सोयल? जो पानी, कुछ पानी होता है वो सोयल, ज़मीन अपने अंदर सोख लेती है। कलेक्ट इन पडल्स और फ्लो अवे, कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है और कुछ बहकर चला जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वट एवर इट जॉइंट्स अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर? क्या आपको लगता है कि ये जो पानी बह के जाता है वो स्मॉल स्ट्रीम यानी छोटी छोटी नदियों में और रिवर्स में बहता है या वहाँ तक पहुँचता है? यस, वो वहाँ तक पहुँचता है। वट हैपन्स आफ्टर द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट? जब भी बारिश रुक जाती है और सूरज आ जाता है, वट हैपन्स टू ऑल दिस वाटर? तो जो बारिश है उसके पानी का सूरज निकलने के बाद क्या होता है? मेक योर ओन गैस, अपना खुद का अनुमान लगाओ। When rainwater gets soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. जो बारिश का पानी है वो सोयल के अंदर ही बहता है और स्लोली स्लोली जाके वो किसी स्ट्रीम में और पॉन्ड में यानी तालाब में पहुंच जाता है। Some of the water gets stored under the ground between the rocks and the soil. जो कुछ पानी है वो ज़मीन के अंदर ही स्टोर होके रह जाता है। द वाटर इन आवर वेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर, तो जो हमारे कुओं में पानी आता है वो कहाँ से आता है? यही अंडरग्राउंड वाटर होता है जो हमारे कुओं तक पहुँचता है। ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंट्स रिवर, जो पानी नदियों में बह रहा होता है वो जाकर बाद में रिवर्स में मिल जाता है। Some of the water gathers in puddles,
जो कुछ पानी है वो गड्ढों में भर जाता है, कुछ तालाब पॉन्ड्स में भर जाता है, कुछ लेक्स यानी झील में भर जाता है, एंड ऑल्सो इन द सीज एंड द ओशन, और कुछ पानी समुद्रों में और महासागरों में पहुंच जाता है। फाइंड आउट में है, इज देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी? क्या आपके आसपास कोई स्ट्रीम है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड तालाब है, झील है? आपको ये बताना है। फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको इनके नाम बताने हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। इसको विजिट करना है और इसकी पिक्चर बनानी है। ड्रॉ एनी ट्रीज, किसी भी पेड़ का, बर्ड का और एनिमल दैट यू सी अराउंड इट, उनका भी पिक्चर ड्रॉ करना है। फाइंड अ पोएम अबाउट रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास। रिवर के लिए कोई भी गाना पता लगाना है और उसको क्लास में गाना है। आगे बढ़ते हैं अब। वाटर इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट। पानी एक अनमोल तोहफा है। वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। दिस गिफ्ट रीड्स आवर होम्स इन स्पेशल वेज। जो पानी है वो आसमान से गिरता है, ये एक अनमोल तोहफा है और हमारे घरों तक एक बहुत ही स्पेशल तरीके से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट। हम उस गिफ्ट की कैसे केयर करते हैं? हाउ डू वी स्टोर इट। हम उसको कैसे बचा कर रखते हैं? वट डू वी डू विद इट। और हम इसके साथ क्या करते हैं? लेट अस गो इनडोर्स एंड फाइंड आउट। अंदर जाएं और उसका पता लगाएं। ऑन मोस्ट डेज सूर्य एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम, एट स्कूल टू दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। में क्या बोला गया है? ज़्यादातर दिन सूर्य और बरखा जो पानी है वो टैप से प्राप्त करते हैं, टूटियों से प्राप्त करते हैं, स्कूल में भी और घर में भी। आगे देखते हैं। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स। जो ये पानी की टूटियों में पानी आता है वो पाइप्स के थ्रू आता है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू दीज पाइप्स? सूर्य एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ। उन्होंने, बरखा ने और सूर्या ने उन पाइप्स को फॉलो करते करते गए और वो कहाँ पर पहुँचे? छत पे जो एक बड़ा सा टैंक पानी का रखा हुआ था। नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर कम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कंफ्यूज हैं कि इनमें पानी कहाँ से आता है। अब इसको डिस्कस करना है। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। आप पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप। क्या आप एक टैप से पानी प्राप्त करते हैं? इफ़ यू आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इन टू द टैप, दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे। तो वो आपको एक टैंक के बारे में बताएंगे जो कि टेरेस पे रखा होगा, जहाँ से कि पानी आता है अलग अलग रास्तों से। डिड यू फाइंड आउट अबाउट योर टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड। क्या आप ऐसे टैंक के बारे में पता लगा सकते हैं जहाँ पर पानी स्टोर होता है? हाउ डिड वाटर रीच दोज टैंक्स। तो उन टैंक्स में पानी कहाँ से पहुँचता है? आर देयर सम बिगर पाइप्स विच ब्रिंग द वाटर टू दिस टैंक। यहाँ पर कुछ बड़े पाइप होते हैं जिनसे कि पानी इन टैंक में पहुँचता है। वेयर डू दीज पाइप्स कम फ्रॉम। तो ये पाइप्स कहाँ से आते हैं? डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल। क्या आपको पानी कुओं से या बोरवेल से प्राप्त होता है? बोरवेल ये होते हैं, ज़मीन में लगे होते हैं, मोस्टली खेतों में आपने देखा होगा। ये इनसे पानी दिया जाता है बोरवेल से। इसमें मोटर लगी होती है जो नीचे के पानी को ऊपर खींचती है। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल। आप ये पता लगाओ, ये सोचो कि वेल से पानी कैसे ऊपर आता है। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल। ये ऑब्जर्व करो कि कुएं से पानी कैसे बाहर आता है। इट कुड बी यूजिंग ए पुली और ए हैंड पम्प और एन इलेक्ट्रिक पम्प। तो यहाँ पर पानी पुल करके खींचा जा सकता है, हैंड पंप से या किसी इलेक्ट्रिक पंप से भी बाहर निकाला जा सकता है। गैस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम।
ये पता लगाओ, कुएं हैं उनमें पानी कहाँ से आता है। डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर और लेक सम डिस्टेंस अवे। क्या तुम्हारे घर में पानी टैप से आता है, कुएं से आता है, रिवर से आता है या किसी लेक से आता है और कुछ अलग जगह से आता है। हु कैरीज दिस वाटर, कौन इस पानी को लाता है। हाउ डू दे ब्रिंग इट, वो उस पानी को कैसे लाते हैं। से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर, उन सभी को थैंक यू बोलो जो तुम्हें पानी देते हैं। फाइंड आउट में है, डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर, क्या आपको पानी किसी टैंकर के थ्रू मिलता है अपने घर में। इफ़ येस फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम, तो आप पता लगाइए टैंकर्स पानी कहाँ से लेके आते हैं। डज योर वाटर कम फ्रॉम अ वेल, क्या आपके घर में पानी कुएं से आता है। रिवर से आता है। लेक, नियर योर विलेज और सिटी, तो पता लगाना है आपको पानी आपके घर में कहाँ से आता है। डू यू नो एनीवन हु फेसेस डिफिकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे, क्या आपको पता है कुछ लोगों को पानी को प्राप्त करने में कितनी डिफिकल्टी होती है। वाटर इज आवर डेली लाइफ्स, पानी हमारी रोज की लाइफ में। राइट, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर, ऐसी एक्टिविटी लिखनी है आपको, लिस्ट बनानी है जिसमें आप डेली यूज़ में पानी का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ, आपको अपने दांतों को ब्रश करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर, और आप नहाने के लिए कितने पानी का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी है जब आपको पानी ना मिला हो। वट डिड यू डू देन, तो आपने क्या किया, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, वन डे इट हैपन टू सूर्य एंड बरखा टू, ऐसा एक दिन सूर्य और बरखा के साथ भी हुआ। डू यू नो वट दे डिड, तो तुम्हें पता उन्होंने क्या किया। उनको पानी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया। नो वाटर टुडे, देखो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है इस वाले टैप में, बोलते हैं ओ नो हैव स्टोर्ड 2 बकेट्स ऑफ वाटर, हमने 2 पानी बकेट्स को स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ पे इशारा के यहाँ पे रखा हुआ है। वाटर अलर्ट, यानी न्यूज़पेपर में वाटर अलर्ट आया है। जो सोसाइटी की पाइपलाइंस है उनमें पानी नहीं आएगा, वो टूटी हुई है इसलिए उनमें पानी नहीं आएगा, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। आगे देखते हैं अब, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर्स, फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है ये किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी भी बड़े से पूछ के। हाउ डिड दे गेट वाटर, उन्होंने पानी अपने टाइम में, पहले के टाइम में कैसे प्राप्त किया। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू, क्या वो ऐसे ही पानी प्राप्त करते थे जैसे आज आप करते हो टैप से। हाउ डिड दे स्टोर वाटर, उन्होंने पानी को कैसे स्टोर करके रखा होगा। राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट वट यू फाउंड आउट, आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है जो आपको मिले। When we know that we do not get water all the time, then we store it. जब हमें पता है कि हमें पानी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा तो हम इसे स्टोर करके रखते हैं। In some places people do not get running water through taps and pipes in their homes. कुछ लोगों को पानी रनिंग पाइप से नहीं मिलता है, टैप्स के थ्रू। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ वेल, उनको पानी किसी रिवर से या कुएं से लेके आना पड़ता है। समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर्स एंड स्टोर्ड एट होम, कुछ जगहों पर पानी लोगों को टैंकर्स के थ्रू मिलता है जिसको वो स्टोर करके रखते हैं। मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कुछ समय पहले पानी की पाइपलाइन नहीं थी, टैप्स नहीं होते थे कहीं भी। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर, तो लोग पानी को कंटेनर्स में और वेसल्स में स्टोर करके रखते थे। आर
Some vessels that we use nowadays for storing water at home. आजकल भी ऐसे कुछ बर्तन हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं. They are made of different material. तो वो अलग अलग मटेरियल के होते हैं. जैसे क्ले पॉट, जैसे मटका होता है. क्ले सुराही, पहले के टाइम में ऐसी सुराही यूज़ होती थी. कॉपर वेसल, ब्रास पॉट, स्टील पॉट, एल्युमिनियम पॉट और ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बकेट्स, ये सब तो आप आजकल यूज़ ही करते हैं. अलग अलग मटेरियल से ये सभी वेसल्स बने हुए हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. एक्टिविटी 3, पुट एन एग्जीबिशन. आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज्ड टू कीप वाटर इन योर होम. आपको ये देखना है कि आपके घर में कौन कौन से वेसल्स यूज़ होते हैं पानी को भरने के लिए. आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स दे स्टोर्ड वाटर इन. आपको अपने एल्डर से पूछना है कि वो किस किस टाइप के बर्तनों का यूज़ करते थे पानी भरने के लिए. वर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज़ नाउ. क्या हम जो आज बर्तन यूज़ करते हैं उनसे वो अलग थे. डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स. और जो बर्तन वो यूज़ करते थे उनका नाम अलग अलग था या ऐसा ही था. ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल्स दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज. आपको ऐसे वेसल्स जो आपको अच्छे या इंटरेस्टिंग लगे उनकी पिक्चर बनानी है एंड उनका नाम लिखना है अपने लैंग्वेज में. पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दीज पिक्चर्स इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अपने टीचर की हेल्प से इनकी एग्जीबिशन अपनी क्लास में लगानी है. वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग बाय योर क्लासमेट्स. और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके क्लासमेट्स ने कौन कौन सी ड्राइंग बनाई है. हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन. इतनी तरह के वेसल्स बनाए गए हैं. डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन द वेसल्स. क्या आपने वेसल्स पे पैटर्न देखा है. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है इसमें और इसमें काफ़ी सारे वेसल्स ऐसे होते हैं जिन पे डिज़ाइन बनाया होता है जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं. आगे बढ़ते हैं अब. स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक. 1 मिनट के लिए रुको और सोचो. वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन. जो पानी है वो बारिश के रूप में धरती पर आता है. इट स्लोली फिल्स अप आवर मैनी सोर्सेस. और वो स्लोली जितने पानी के सोर्स होते हैं जैसे स्ट्रीम्स, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा, इनको फिल करता है. फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज. और इन्हीं सोर्सेज से हम पानी लेते हैं. वी स्टोर इट इन मैनी वेज. और इनको हम काफ़ी सारी चीज़ों में स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ पे बकेट में स्टोर किया हुआ है. और प्राकृतिक रूप से ये पॉन्ड्स में पानी सेव हो रखा है जिसको हम बाद में यूज़ करते हैं. यू यूज़ इट इन मैनी वेज. इसको काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे ये कुआं बना हुआ है, यहाँ से पानी लिया है. वट हैपेंस टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट. क्या आपने सोचा है जब हम इस पानी को यूज़ कर लेते हैं वो गंदा हो जाता है तो इसका क्या होता है. वाटर हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन. जो पानी होता है वो चीज़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही आवश्यक है. बट आफ्टर वी यूज़ इट, लेकिन हमारी यूज़ करने के बाद द वाटर बिकम्स डर्टी. जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है. वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग. जो गंदा पानी है उसको हम पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. बट वी कैन रीयूज़ द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स. पर जो गंदा पानी है उसका यूज़ हम पौधों को पानी देने के लिए और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, और टॉयलेट को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं. लेट अस स्ट्रीव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर. हमें पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए. एंड रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल. और जहाँ भी पॉसिबल हो पानी का दोबारा से यूज़ करना चाहिए. वी शुड नॉट एड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर. हमें पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोप और केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई. और ये जो हमें प्रेशियस गिफ्ट, अनमोल तोहफा मिला हुआ है, उसकी केयर करनी चाहिए. एवरी ड्रॉप काउंट्स.
हर एक बूंद काउंट होती है, यानी बूंद बूंद कीमती है। वाटर इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। पानी जो है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यह हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वी कैन नॉट लीव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पिए बिना 3 दिन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम। यही रीज़न है, जब भी हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले हम उसे पानी के लिए पूछते हैं। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी लिटल एंड देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज, पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी बहुत कम है या बारिश बहुत ही कम होती है, वहाँ पर लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन वाटर एनीवेयर एनी टाइम। क्या आपको नहीं लगता कि हर किसी को क्लीन वाटर मिलना चाहिए? टेक एक्शन। टेक एक्शन यानी एक्शन लो। ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हूएवर कम्स टू योर डोर। हर किसी को क्लीन वाटर दो जो भी आपके दरवाजे पर आए। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल एंड सैनिटाइजेशन सर्विस। उसमें से कोई भी हो सकता है, जैसे पोस्टल आपको डिलीवर करने वाला या सैनिटाइजेशन सर्विस करने वाला। इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पोट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम्स सो दैट एनीबडी फीलिंग थर्स्टी कैन हैव वाटर। कई जगह पर ऐसा ट्रेडिशन होता है कि वो घर के बाहर पानी रख देते हैं, जिससे जिसको प्यास लगे वो पानी पी सकता है। जैसे यहाँ पे रखा हुआ इन्होंने पोट्स को, फ्री ड्रिंकिंग वाटर, यानी कोई भी जिसको प्यास लगे वो पानी पी सकता है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर सो इन द हॉट समर मंथ्स। और यह जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम बहुत ही काम आता है। फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक। यहाँ पे ये गाय पानी पी रही है, इनके लिए टैंक बनाया हुआ है। और बर्ड बाथ, ये पक्षियों के लिए बर्ड बाथ बनाया हुआ है जिसमें पानी पीते हैं और नहाते हैं। एक्टिविटी 4, प्रिपेयर अ बर्ड बाथ। एक बर्ड बाथ प्रिपेयर करना। ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स। गर्मी के महीनों में बर्ड्स को पानी ऑफर करना। अ बर्ड बाथ कंटेन वाटर इन अ शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक एंड कूल डाउन। यानी बर्ड्स के लिए जो पानी रखना वो एक शैलो यानी कि सतही, चौड़ी सतही वाली प्लेट में, जिससे कि बर्ड पानी पी सके और कूल डाउन हो सके। टेक अ शैलो एंड वाइड कंटेनर, यानी कि एक सतही वाला कंटेनर और चौड़ा कंटेनर। एन ओल्ड बिग बाउल और अ बेस ऑफ एन ओल्ड पॉट और अ बकेट लेस देन 10 सेंटीमीटर डीप। यानी कि इसका ये डायमेंशन दिया हुआ है कि कैसा पॉट लेना है। कीप सम स्टोन इन इट फॉर बर्ड्स टू पर्च। इसमें स्टोन्स डाल सकते हैं जिससे कि पानी कुछ ऊपर की तरफ आ जाए। यू मे मेक द स्लाइड स्लोटिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स। और इसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी डाल सकते हैं जिससे कि जो साइड्स है वो स्लोपिंग हो जाए। स्मॉलर पेबल्स आल्सो हेल्प इंसेक्ट्स टू यूज़ दिस वाटर। पेबल्स की हेल्प से कुछ इंसेक्ट्स जीव हैं जो पानी का यूज़ कर सकेंगे। ऐड फ्रेश वाटर एंड कीप द बाउल इन योर यार्ड, बालकनी और टेरेस। आपको इसमें फ्रेश वाटर भरना है डेली, और अपने बाउल को आप कहीं यार्ड में, कहीं बालकनी में या कहीं छत पे भी रख सकते हैं। चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली, यानी पानी को बदलते रहना होगा। ये नहीं कि गंदा पानी ऐसे छोड़ दो और वो गंदा पानी पिए। नो। क्लीन द बर्ड बाथ विद अ स्क्रबर। जो बर्ड बाथ है उसको किसी स्क्रबर से अच्छे से साफ करो जिससे वो गंदा ना रहे। ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में 2 बार कम से कम ये करो। डू नॉट यूज़ दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स। और जो ये स्क्रबर जिससे आप पक्षियों का बर्ड बाथ साफ करोगे, इसको किचन में यूज़ नहीं करना है। रिजर्व इट फॉर द गार्डन। इसको अपने गार्डन के लिए यूज़ करो। ये देखो यहाँ पर ये इन्होंने वैसा ही बर्ड बाथ बनाया हुआ है। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं इसको, अपनी छत पे, गार्डन में, बालकनी में, कहीं भी रख सकते हैं जिससे गर्मी के मौसम में बर्ड्स को पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो या इंसेक्ट्स को भी पानी यूज़ करने में हेल्प हो। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही अपने घर पे बर्ड बाथ बनाना है। ऐसे कोई भी
बर्तन लेके उसमें ऐसे कंकड़ डाल के और फिर पानी डालना है, जिससे ऐसा बर्ड बाथ तैयार हो जाएगा और गर्मी के मौसम में बर्ड्स को बहुत ही यूज़फुल होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट में राइट आपको लिखना है इसमें, यू वेटेड फॉर रेन एंड वॉच्ड हाउ रेन फेल इन टू द ग्राउंड। अब बारिश के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि ज़मीन पर कैसे बारिश गिरती है। यू कलेक्टेड रेन वाटर एंड ऑब्जर्व्ड इट वॉज क्लीन और डर्टी। पानी के वाटर को आप एक बर्तन में स्टोर करके देखते हैं कि पानी साफ है गंदा है। यू saw what happened to the rain water that fall in different places। और आप देखते हैं कि अलग अलग जगह पे पानी गिरता है तो कैसा लगता है। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेन। और आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं जो आपने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट पे देखते हैं। यू फाउंड आउट द नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड और लेक नियर योर प्लेसेस। आपको अपने आसपास के स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड और लेक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और उनके नाम लिखने हैं। राइट इट इन अ फ्यू लाइन्स। उनको कुछ लाइनों में लिखना है। इज़ दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। क्या ये पानी पीने के लायक है? इफ़ येस, अगर हाँ, हाउ इज़ दिस वाटर कैरिड टू योर होम। तो आपके घर में पानी कैसे जाता है? इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड, अगर ये यूज़ के लायक नहीं है। वाई नो, तो क्यों नहीं है। वाई इट यूज इन द पास्ट। अभी ड्रॉ करना है यहाँ पे। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ। जो आपने बर्ड बाथ बनाया है घर पे, उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है। राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ। आपको उनके बर्ड के नाम लिखने हैं या इंसेक्ट्स के जो पानी पीने आते हैं। यहाँ पे बर्ड बाथ बनाना है और उन बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो यहाँ पे पानी पीने आते हैं। नेक्स्ट में है डिस्कस, यानी आपको डिस्कस करना है। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। पानी जो है बहुत ही अमूल्य है। वी शुड बी कॉशियस अबाउट हाउ वी यूज़ इट। हमें पानी कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। हमें पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन योर हाउस एंड आउटसाइड। आपको अपने आप से डिस्कस करना है एंड लिस्ट बनानी उन एक्टिविटीज़ की जिनमें आप घर में और बाहर पानी का यूज़ करते हैं। ड्यू टू विच वाटर गेट्स पोल्यूटेड और वेस्टेड। किस वजह से पानी पोल्यूटेड और गंदा हो जाता है। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। हम पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। थिंक ऑफ 3 सॉल्यूशंस विद योर ग्रुप एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आपको अपने ग्रुप में 3 सॉल्यूशंस को सोचना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमने देखा कि पानी का क्या क्या यूज़ है और पानी कहाँ से हमें मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप पानी को बचाने के लिए प्रयास करेंगे और आप अब पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई पहले बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट करता था तो वो पानी को वेस्ट नहीं करेगा। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।